हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर बुटीक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग। सिंगल डॉट मतलब बहुत ही बेसिक ब्लाउज होता है, लेकिन ये आपको काम आएगा हेवी डिजाइनर ब्लाउज बनाने के लिए, जो ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरीज के जितने भी डिजाइन आते हैं, वेडिंग के जितने भी आप बोल सकते हैं ब्लाउज आप बनाते हैं, सभी सिंगल डॉट में बनते हैं। तो ये सीखना भी आपको बेहद जरूरी है। तो किस प्रकार से आप पफ क्रिएट करेंगे, चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं। मेजरमेंट आप देख सकते हैं, लंबाई 13 इंच की, चेस्ट 32 इंच, कमर 27 इंच का, शोल्डर 10 इंच, सामने का गला 7 और पीछे गला 10.5 इंच का है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग को। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा है ना थोड़ा तिरछा लग रहा है, तो पहले इसको सीधा करने के लिए एक निशान हम इस प्रकार से लगा लेते हैं और उसके बाद हाफ इंच नीचे एक और निशान लगाएंगे। ये भी बिल्कुल सीधा निशान इस प्रकार से। उसके बाद देखना ये वाला जो हिस्सा है ना, ये भी कोर को हटाने के लिए हम एक सीधा निशान लगा लेते हैं। ये जो कोर है, दाना दाना जो दिखता है, खराब लगता है, तो इन्हें भी हटाने के लिए हम इस प्रकार से सीधा निशान लगा देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जैसे हम लंबाई से स्टार्ट करते हैं ब्लाउज की कटिंग को। यहाँ भी वैसे ही करना है। यहाँ पे रखेंगे टेप नीचे वाले निशान पे, और लंबाई हमें चाहिए 13 इंच की, तो हम निशान लगाएंगे 14 इंच का, क्योंकि 1 इंच सिलाई मार्जिन होता है। और ये जो हाफ इंच हमने नीचे निशान लिया वो क्यों लिए हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट कपड़े पर हम कटिंग देते रहे सिंगल डॉट ब्लाउज की। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ वो सामने का पल्ला है, इसके बाद बताऊंगा वो पीछे का पल्ला रहेगा। आज कुछ अलग तरीके से बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में कटिंग बता रहा हूँ। तो ये देखिए लंबाई का हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड में शोल्डर को नापेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लाउज में हम इस साइड से नापते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर हमें कितना लेना है, जैसे हमने शोल्डर देखा, जो मैंने आप लोगों को मेजरमेंट दिखाया, एक बार फिर से दिखाता हूँ। जब भी मैं मेजरमेंट दिखा रहा हूँ उसमें शोल्डर आप 9 इंच, 10 इंच, 10.5 इंच इस प्रकार से देखते हैं, तो क्लियरली समझ जाया कीजिए कि ये जो नाप है ना, ये ब्लाउज से लिया गया, पुराने ब्लाउज से, क्योंकि उसमें शोल्डर में कम लिखता हूँ, क्योंकि ये तैयार है। बॉडी नाप होता तो ये शोल्डर ज्यादा होता, 12, 13, 13.5, 14 इस टाइप से होता। लेकिन अगर रेडी ब्लाउज का नाप लिया जा रहा है पुराने ब्लाउज का, तो शोल्डर कम होता है। ठीक है, तो ब्लाउज से लिया गया नाप है और आपको एज इट इज बनाना है, तब के केस में आपको केवल 1 इंच का मार्जिन लेना होता है। तो शोल्डर मैंने बताया 10, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंच के मार्जिन के साथ में 11। तो ये 5.5 इंच का निशान हाफ करके, उसके बाद 5.5 इंच का और निशान लगाएंगे यहाँ पर भी। अब इन दोनों निशानों को इस प्रकार से आपको मिला लेना है। मिलाने के तुरंत बाद यहां पर देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको ये इस तरह से शोल्डर को डाउन करना है। ये गले की तरफ डाउन होगा, जैसे मैं बताता हूँ हमारे कटिंग मेथड्स में, जब भी हम बहुत ज्यादा डीप गला बनाते हैं तो गले की तरफ डाउन करते हैं, बाकी सभी पैटर्न्स में आर्म होल की तरफ। तो ये आर्म होल जब आप नापेंगे 32 इंच चेस्ट के लिए 5 इंच। ठीक है, ये ऐसे आर्म होल कम लेने का वजह क्या होता है, क्योंकि हम बहुत ही करीब से आर्म होल की गोलाई को देते हैं। ठीक है, जिससे फिटिंग आपकी अच्छी आती है। ये करने के बाद आर्म होल भी हाफ इंच अंतर डाउन करना है, ये ऐसे। ठीक है, अब यहीं पर बात आती है चेस्ट और कमर मेजर करने की। ऊपर का जो प्रोसेस है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पहले एक बेसिक फ्रेम तैयार करते हैं चेस्ट कमर को नाप के। तो 32 का चौथा हिस्सा होगा चेस्ट, अगर नापेंगे तो 8 इंच। ठीक है, ये 8 इंच। अब ये बॉडी मेजरमेंट नहीं है तो आपको किसी भी तरह से लूजिंग देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट चौथा हिस्सा हो गया। और 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन अलग से, ये आपका सिलाई मार्जिन हो गया। इसके बाद आते हैं कमर पे। कमर 27 इंच का है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चौथा हिस्सा लेंगे डायरेक्ट 6.25, और उसके बाद डॉट के लिए पहले हम लेंगे जगह 2 इंच, ये इस प्रकार से। और उसके बाद जो हम सिलाई मार्जिन लिए हैं चेस्ट पे, उतना ही यहाँ पे 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन। अब 2 इंच अलग से यहाँ पे डॉट के लिए मार्जिन लिया गया है। ठीक है, चेस्ट और कमर के निशानों को इस प्रकार से मिला देंगे। और ये चीज़ केवल सामने पल्ले में होगा, इसलिए सामने और पीछे पल्ले की कटिंग अलग अलग बता रहा हूँ, जो कि मैं आमतौर पर बताता नहीं हूँ। और ये इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा वापस आते हैं ऊपर की साइड में। मैं आप लोगों को डॉट का प्रोसेस समझाऊंगा, लेकिन बाद में समझाऊंगा। पहले गला और आर्म होल को ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल जो है ना, उसको आप इस प्रकार से 1 इंच की दूरी से राउंड शेप देंगे, और यहाँ पे आपको इस तरह से घुमा देना है, बिल्कुल करीब से आर्म होल का राउंड। और ये पीछे पल्ले के लिए भी यहाँ पे लगा देते हैं। क्यों लगा रहे हैं, ये तो सामने का पल्ला है,
लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी जब इसको रख के पीछे पल्ला काटेंगे तो आर्म होल ड्रॉ करने की, उसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद आते हैं गले पर। तो गला पीछे बहुत ज़्यादा डीप है फ्रेंड्स, 13 इंच लंबाई के हिसाब से 10.5 इंच का गला बहुत डीप है। तो यहाँ पे गला हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ 2.25 इंच का, उससे ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। और उसके बाद यहाँ पर सामने का जो गला है वो 7 इंच का है, तो ये इस प्रकार से 7 इंच। अब यहाँ पे गले को अगर आपने तिरछा नापा है तो तिरछा नापोगे, अगर ब्लाउज में नाप लेते वक्त तिरछा नापे हैं तो, और ब्लाउज में नाप लेते वक्त सीधा नापे हैं तो यहाँ पे भी सीधा नापोगे। फैलाव ले लेते हैं 2.5 इंच का, ताकि गले का शेप अच्छा दिखे। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना 2 इंच 2.5 इंच, ये इस तरह से जब आप नापेंगे तो यहाँ पे ये जो कोर वाला हिस्सा हमने छोड़ रखा है इसको छोड़ के नापेंगे। ठीक है, ये आप समझ जाइए कि हमने इसको बाहर कर दिया है, वो कट के पूरा बाहर हो जाएगा। तो ये देखिए राउंड शेप गले का हमने दे दिया। इसके बाद अब आते हैं डॉट के प्रोसेस पे। तो ये है सिंगल डॉट का ब्लाउज। तो सबसे पहले देखना डॉट के बीच की दूरी 32 इंच का चेस्ट है, इसमें आएगा लगभग 4.25 इंच। ये जो डॉट के बीच की दूरी ना 4.25 इंच पे इस प्रकार से हम निशान लगाएंगे, ये ऐसे। तो ये दोनों डॉट के बीच का डिस्टेंस हुआ, सामने पल्ले में जो 2 डॉट लगेंगे। इसके बाद डॉट पॉइंट ये कहाँ पे आएगा, तो ये आपको पुराने ब्लाउज से नापना कितने इंच पर आया है। ठीक है, अगर आपने नहीं नापा है तो मैं बताता हूँ 32 इंच चेस्ट में आमतौर पे 10.5 पे आता है। ये इस तरह से 10.5 पे निशान लगाए। अब जरूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 10.5 पे आता है तो सभी का 10.5 पे आएगा, सभी का अलग अलग आता है, तो आप लोग ब्लाउज से नापेंगे। ठीक है, ये नाप लेना जरूरी, क्योंकि डॉट पॉइंट आपका सही जगह पे बैठेगा तभी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आएगी। नहीं तो होता है ना शिकायत, किसी को ब्लाउज ऊपर चढ़ रहा है, किसी का नीचे जा रहा है, तो ये सारी शिकायत आपको आनी चालू हो जाएंगी। ये हो गया डॉट पॉइंट आपने निकाल लिया। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा डॉट किस प्रकार से आप क्रिएट करेंगे, तो 1 इंची निशान 1 इंच इधर लगाना है और 1 इंच इधर लगाना है। ठीक है, टोटल 2 इंच का डॉट लगेगा। अब ये जो डॉट है ये देखो, ये क्रिएशन कैसे होगा, पहले आप डॉट पॉइंट से इन दोनों निशानों को मिलाएंगे, ये ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद ये जो 1/2 इंच हमने निशान लिया हुआ है ना एक्स्ट्रा, वो आपका इस प्रकार से तिरछा हो जाएगा, ये ऐसे। इसे होता है ना जैसे डॉट लगाने के बाद नीचे वाला पल्ला जो आपका थोड़ा तिरछा वर्छा हो जाता है, वो नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, सीधा आएगा और पफ बहुत अच्छे से क्रिएट होगा। ये निशान भी मिलाते हैं। सिंगल डॉट ब्लाउज बनाया है तो उसमें फिटिंग नहीं आएगी, इस तरह से आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। हर एक हेवी ब्लाउजों के लिए आप इसको आजमा सकते हैं, चाहे आप वेडिंग्स के लिए बना रहे हैं, चाहे आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी पैटर्न को बना रहे हैं जिसमें हम दूसरा पैटर्न नहीं बना सकते, उसमें हमें सिंगल डॉट बनाना पड़ जाता है। तो ये टेक्निक आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं कटिंग। तो देखिए इस प्रकार से आपको करनी है कटिंग। और ये तो हो गया आपका सामने का पल्ला। ठीक है, अब आते हैं पीछे पल्ले के लिए। तो पीछे पल्ले के लिए हमेशा ध्यान रखना कि डबल फोल्ड वाले हिस्से पर आपको पीछे का पल्ला निकालना है। ठीक है, इस हिस्से पर ही निकालेंगे। तो यहाँ पे एक सीधा निशान, बेसिक प्रोसेस। उसके बाद यही सामने का पल्ला आपको लेना है और इसको इस तरह से रखना है। जब इस प्रकार से रखेंगे तो ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये जो डॉट सामने के लिए लिया है, तो इसको छोड़ना है पीछे के पल्ले में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप मिला के देख लेना पहले। ये हो गया। यहां पर से मिलाने के बाद आपको इधर देखना है, सीधा सीधा कटिंग होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, निशान वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ये हो गया। अब यहाँ पर एक निशान आपको इस तरह से लगाना है और इसको उठा करके ये निशान इस तरह से मिलाना है और यहाँ से काट के इसको निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमने सामने का जो पल्ला है ना उसमें ज़्यादा बड़ा डॉट दिया है, पीछे के पल्ले में आपका वही 1/2 इंच डॉट लगेगा, पीछे के दोनों डॉट। ठीक है, जो आमतौर पे आप लगाते आ रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ से आप सामने और पीछे पल्ला दोनों अलग अलग कर दीजिए, इससे आपका आर्म होल भी बन गया, पीछे पल्ले की पूरी कटिंग भी हो गई। अब जैसे बात करें पीछे पल्ले में गले का जो शेप है, तो ये आप 10.5 इंच का गला पहले नापें। उसके बाद एक स्केल में इस निशान को सीधा आगे बढ़ाएं,
डीप गला है, नीचे फैलाव दे सकते हो लगभग 3 इंच तक, पौने 3 जो भी आप रखना चाहें ये निशान लगाएं और ये इस प्रकार से मिला दें। अब यहाँ पे कोई भी आप डिजाइनर शेप देना चाहें, बेसिक शेप देना चाहें, जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। ये ऐसे, ठीक है, ये पान गले का शेप होगा। अब यहाँ पर जो डॉट है ना 4.25 इंच की दूरी लेना और यहाँ पर भी वो निशान लगा लेना 4.25 का, ऊंचाई ले लेना यहाँ पे लगभग 4 इंच की। पीछे पल्ले के डॉट की ऊंचाई ब्लाउज की लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है, कितना लंबा आप ब्लाउज बना रहे हो उस हिसाब से पीछे पल्ले का डॉट लगता है। ठीक है, ये हो गया। गले की कटिंग करके अलग कर देते हैं। अब आते हैं वापस से सामने पल्ले पे। ठीक है, सामने का जो पल्ला है ना इसमें आपको आर्म होल छांटना है। और गले की कटिंग करनी है। तो ये इस प्रकार से कटिंग होगा आपका सिंगल डॉट पैटर्न का ये ब्लाउज। ठीक है, बहुत आसानी से और बहुत कुछ डीपली मैंने समझाने का प्रयास किया। देखिए इस प्रकार से डॉट लगेगा, उसके बाद ये जो हमने हाफ इंच तिरछा लिया वो सीधा हो जाएगा डॉट लगने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन करके दिखाता हूँ, दोनों पल्ले सामने के अलग अलग हैं, क्लियर है एकदम कि ये सामने हुक वाला ब्लाउज बनेगा, ये देख सकते हो आप। अब पीछे का जो पल्ला है ना वो डबल फोल्ड हमने काटा है, तो पीछे का पल्ला सिंगल पीस है, ये देखिए। तो ये इस प्रकार से आपको करनी है सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आस्तीन कटिंग मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। आप आस्तीन कटिंग दिलीप टेलर क्लिक करके सर्च करेंगे, आस्तीन के ऊपर जो मैंने पर्टिकुलर वीडियोस बनाई हैं वो सभी आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा, फिर आपको आस्तीन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजा आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।